अघोर और अघोर पंथ एक ऐसा विषय है जिस पे बहुत भ्रांतियां समाज में फैली हुई हैं। तो आज कोशिश करते हैं अघोर पंथ और अघोरियों के बारे में जानने की और इन भ्रांतियों को थोड़ा बहुत दूर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी विषय में बात करने के लिए ज़रूरी है कि उसकी उत्पत्ति से शुरुआत की जाए। तो अघोर की उत्पत्ति के बारे में आज पहले बात कर लेते हैं। ये प्रचलन गुरु परंपरा का ही एक हिस्सा है, ज्ञान है। तो अघोर की उत्पत्ति जब चारों तरफ सिर्फ अंधकार छाया था, न धरती थी, न आकाश, न ओर था, न छोर था, न जल था, न थल था, तब एक प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ जिसे आप शिव स्वरूप या ओम स्वरूप कह सकते हैं। उसके पश्चात उसका दूसरा स्वरूप प्रकट हुआ जो शिवलिंग के आकार में था, जो कि पूरे ब्रह्मांड का रूप माना जाता है। उसे ही प्रथम स्वरूप भी कहा गया है। उसके बाद एक घूमता हुआ ऊर्जा पुंज प्रकट हुआ जिसे प्रकृति कहा गया। भगवान शिव का प्रथम रूप पाशुपत कहा जाता है। पशुपतिनाथ का जो मंदिर नेपाल में है, जिसमें 5 प्रतिमाएं विद्यमान हैं, उनमें से प्रथम स्वरूप पाशुपत अवतार है। इसे ही फॉलो करते हुए 2 शाखाएं निकली, 2 पंथ बने, पहला कालमुख और दूसरा रुद्र रूप। इन दोनों स्वरूपों में ही उसकी पूजा होती है। कालमुख एकांत में जाकर प्रभु की साधना करते थे, यथासंभव प्रयास करते थे जनमानस से दूर रहने का, ताकि उनकी साधना में किसी भी प्रकार का विघ्न ना आए, और इसी वजह से अपना भेष भी डरावना बना लेते थे। वहीं कालरुद्र संसारी लोगों के बीच में रहते हुए ही भगवान शिव की साधना करते थे। शमशान की राख लगाना, हड्डियां पहनना और भी कुछ ऐसे कार्य हैं जिनकी वजह से उनको हीन दृष्टि से देखा जाने लगा, और वैदिक परंपरा से अलग कार्य करने की वजह से ही उनको लोग एक अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं। कालमुख आगे चलकर अघोरी कहलाए और काल रुद्र कापालिक कहलाए, जबकि दोनों की पूजा पद्धति एकदम समान है। अघोरियों को कष्टदाता कहा जाता है, कष्ट से मुक्ति दिलाने वाले को कहा जाता है अघोरी। अघोरियों ने कपालिकों से साधु समाज को सुरक्षा दिलाई, क्योंकि कपालिकों ने समाज को डरा धमका करके अपना साधना पथ चुना, और जो अघोरी थे उन्होंने समाज को उनसे रक्षा दिलाई। किसी अघोरी को अपनी साधना से ही समय नहीं मिलता। कोई भी अघोरी ईश्वर की बनाई गई किसी भी कार्य में, किसी भी कृति में हस्तक्षेप नहीं करता है। अघोर एक साधना का पंथ है, एक साधना की पद्धति है, और जैसे वैदिक पंथ है उसी प्रकार से अघोर की भी 3 शाखाएं हैं। पहली शाखा या पहला पंथ बाबा कीनाराम का पथ कहा जाता है, जो पूर्णतया सात्विक होता है। सबसे पहले अघोर को दुनिया के सामने बाबा कीनाराम ही लाए थे। दूसरा मार्ग या दूसरे तरह की अघोर साधना है वाम मार्ग, जो बिना नारी साधिका के अपूर्ण मानी गई है, जिसमें नारी साधिका को जंघा में बिठा के साधना की जाती है। बिना नारी साधिका के उनकी साधना अपूर्ण मानी जाती है। तीसरा पंथ है दक्षिण पंथ, जिसमें नहीं भगवान को मानते हैं ना ही भूत को, जब तक कि प्रत्यक्ष रूप में समक्ष ना हो। सबसे ज़्यादा साबर मंत्रों का प्रयोग अघोर पंथ में किया जाता है, जो भगवान शिव द्वारा उत्पन्न माने गए हैं। दूसरा होता है दूरवा और तीसरा होता है बर्राटी। इसी तरह से साधकों के भी 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है अघोर, जो कि शुद्ध साधु होता है। उसी प्रकार दूसरा होता है सरभंगी, देसी भाषा में उसे सेवड़ा कहा जाता है, यानी कि संसार में रहते हुए भी शमशान की क्रियाएं करते हैं। तीसरे होते हैं धुर्रे, इसमें ओझा झाड़ फूंक करने वाले आते हैं, पर ये शमशान की क्रियाएं नहीं करते हैं। अब बात करते हैं मंत्रों की। कुछ मंत्रों के पीछे फट आता है, किसी के पीछे स्वाहा आता है, किसी के पीछे आता है नमः। किस मंत्र का प्रयोग कहाँ करना चाहिए उसका साधकों को पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा प्रयोग नारी मंत्रों का किया जाता है, क्योंकि इनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, पर गुरुमुख से मिले हुए प्रत्येक मंत्र का उत्कीलन हो जाता है। इसीलिए अघोर में गुरु तत्व का विशेष महत्व है, ताकि नारी मंत्रों के साथ साथ अन्य मंत्रों का प्रयोग भी किया जा सके, क्योंकि अन्य जो पुरुष प्रधान मंत्र होते हैं उनका भगवान शिव द्वारा कीलन कर दिया जाता है।
और इसीलिए उन मंत्रों का प्रयोग से पहले उत्कीलन आवश्यक होता है। अब जैसे कि मैंने पहले भी कहा, गुरुमुख से मिले हुए प्रत्येक मंत्र का उत्कीलन स्वतः ही हो जाता है। अघोर में गुरु तत्व का विशेष महत्व होता है। गुरु को समर्पित करके ही शमशान की साधनाएं की जाती हैं, क्योंकि माना जाता है किसी भी प्रकार की सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाएं गुरु से होके ही आती हैं। दोस्तों, आज बस इतना ही। अगले वीडियो में अघोरियों के खान पान के विषय में बात करेंगे, जो कि सबसे अधिक चर्चा का विषय है। अगर आपको आज का ये वीडियो